हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद स्टूडेंट फॉर यू में, जो कि बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म है बीएमएस के लिए। तो हम अभी तक जो है कि वात पित्त कफ के जो जितने भी गुण हैं, भेद, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं उसके जो विशिष्ट कर्म हैं। विशिष्ट कर्म मीन्स उसके जो कुछ टाइप्स होते हैं, हर एक चीज़ के जो अलग अलग जो होते हैं भेद होते हैं, उसी प्रकार इसके भी 5 भेद होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वात की, जो है कि टोटल 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, कितने? 5। ठीक है, तो वात में पाँच भेद माने जाते हैं, और जो 5 ही है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं बॉडी पर। ठीक है, यदि हम स्टार्टिंग में ही देखें कि जो पहला जो इसका फर्स्ट भेद है वो है प्राणवायु। ठीक है, तो इसकी एक हम सिंपल से ट्रिक बनाते हैं कि हमको किसे 5 भेद जो है सारे एक वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। तो वो हम बनाएंगे PUSVA। ठीक है, पी से जो यहाँ पर, अब यहाँ पे अपन आगे लिख लेते हैं PUSVA। ठीक है, ये हमने 5 भेद जो है कर लिए हैं। अब 5 भेद में जो पी से है, पी से हम करेंगे प्राणवायु। ठीक है, पी से प्राण। ठीक है, पी से प्राणवायु। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यू से उदान वायु। ठीक है, यू से उदान वायु। ठीक है, ये हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? PUSV और ए वाला, कि इससे हम जो है कि पाँचों के जो 5 हैं इन सबको हम यहाँ याद रख सके। ठीक है, तो हमने कितना पढ़ लिया? पी से प्राणवायु, यू से उदान वायु, अब बचा एस से। तो एस से हो जाएगा समान। क्या हो जाएगा? समान वायु या समान वात का जो एक भेद है। ठीक है, थर्ड भेद हो चुका है। देन हम बात करेंगे वी से। ठीक है, ये जो है वी है, वी से होगा व्यान वायु। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यान वायु। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो लास्ट बचा है ए से, ए से हो जाता है अपान, अपान वायु। ठीक है, अपान वायु। दिस इज़ नॉट क्लियर, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है इसीलिए। तो ए से हो जाता है अपान वायु। ठीक है, क्या हो जाता है? अपान वायु। तो हमने कितने बात कर ली? पी से प्राणवायु, ऊ से उदान वायु, एस से समान वायु, वी से व्यान वायु, और ए से अपान वायु। बस इन्हीं की जो डिटेल है अब हमको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं इसके की। तो वायु का हमने जो है कि सामान्य भेद पढ़ चुके हैं हम। तो इसका जो है कि अब आने वाले में जो है कि 5 भेद बताए गए हैं, और पांचों भेदों के नाम जो है इस प्रकार है। ये यहाँ पर प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, जो कि मैंने आपको बताया PUSV और ए वाली ट्रिक से आप इनको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्राणवायु की। तो इसका जो श्लोका, इसका मीनिंग है वो हम लेंगे अष्टांग हृदय से, जो कि यहाँ पर है। ये दिस इज़ यहाँ पर जो है कि अष्टांग हृदय का, ठीक है, श्लोका है। उसका मीनिंग नीचे आपको लिखा हुआ है। तो पहले हम बात कर ले प्राणो अत्र मूर्धग। तो प्राणो अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, और मूर्ध का मतलब होता है सिर में, हेड रीजन में। ठीक है, कहाँ पर? हेड में। ठीक है ना? पूरा श्लोका वाइज बताऊँगा तो श्लोका भी याद हो जाएगा, प्लस आपको पूरा हिंदी मीनिंग भी याद हो जाएगा, उसका इंग्लिश मीनिंग भी, जिसे आप एज्यूम पढ़ो। तो प्राणो अत्र मूर्धगा मतलब हेड में होता है। ठीक है, देन हम बात करें सेकेंड लाइन में, तो उर कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ उसका प्लेस होता है। तो इसमें हम बात कर लेंगे उसकी लोकेशंस की। ठीक है, कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है प्राणवायु। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है? उर में, कंठ में, मतलब उर और कंठ में, और चर मतलब यहाँ यहाँ विचरण करता है, इतनी जगह वो विचरण करता है। उर और कंठ में स्थित होता है। उर मतलब हमारी जो छाती है, थोरेक्स में। ठीक है, कंठ मतलब थ्रोट में यह विचरण करता है। ठीक है, 2 प्लेस यहाँ पर बताए गए, उसके लोकेशन 2 है कि उर और कंठ में रहता है। प्लस अब हम बात करते हैं इसके मेन वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो मेन जो वर्क होगा अब यहाँ से होगा कि उसकी क्या क्या वर्क है। तो उसकी बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, इंद्रिय और चित्त दृक, मतलब कि
बुद्धि मतलब तो इंटेलिजेंस हो जाती है, हृदय मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो ब्रेन, हार्ट और ब्रेन दोनों से बोला जाता है आयुर्वेद में, प्लस इंद्रिय जो मतलब सेंस ऑर्गन, और चित्तद्रक मतलब क्या होता है, माइंड। ठीक है, चित्तद्रक मतलब हो जाता है माइंड। ठीक है, देन हम बात करते हैं स्टीवन। तो स्टीवन का मतलब हो जाता है जो हम थूकना जिसको बोलते हैं स्प्लीटिंग। ठीक है, स्प्लीटिंग जिसका मीनिंग हो जाता है स्प्लिटिंग जिसका मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है स्टीवन। ठीक है, और छौतू, छौतू मतलब हो जाता है छौतू मतलब छींकना, मतलब स्नीजिंग। ठीक है, स्नीजिंग उसका मीनिंग हो जाता है स्नीजिंग। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द उद्गार, उद्गार का जो सिंपली मीनिंग यदि हम यहाँ से ले, ये उद्गार जो है, उद्गार को हम बोल सकते हैं ब्लीचिंग, मतलब डकार लेना। ठीक है, ब्लीचिंग। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द ब्लीचिंग, ये यहाँ पर ब्लीचिंग हो जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग मतलब ये लेना। तो कितने वर्क पढ़े हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद निश्वास, निश्वास रिस्पायरेशन करना, और अन्न के प्रवेश मतलब जो भी हम यहाँ पर खाने में, जो भी हम माउथ में रखते हैं उसको अग्नि हमारे स्टमक तक ले जाने का काम जो होता है ये हमारा प्राण वायु करता है। ठीक है, तो हमने कितने पहले तुमने पढ़ लिया कि ये हेड रीजन में होता है, प्लस उरा और कंठ दोनों इसके मेन लोकेशन होते हैं। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्तद्रक, स्टीवन, चौथु, उद्गार, श्वास, नवरस मतलब बुद्धि, इन सबका इनको काम करने का इनका काम होता है। ठीक है, ये प्राणवायु की डिटेल हो चुकी है। इसका हिंदी मीनिंग ये यहाँ पर है, इज़ यू कंफर्टेबल, ऊपर समझ में नहीं आया वो तो पर पढ़ ले हिंदी में। फिर हम बात करें आगे की, जो सेकेंड है, पी के बाद में आता है यू। ठीक है, तो यू से आ रहा है हमारा पूस, यू से उदान वायु। तो उदान वायु का हम यहाँ पर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। ठीक है, तो यह पी यू आ चुका है, अपना पी कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब सिर्फ एक ही बचा है वो है यू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन। तो इसकी लोकेशन होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उसका हेड रीजन में होता है, तो ये उर स्थान में होता है। उदानश्य, पहले तो उदान का स्थान कहाँ होता है, उर मतलब थोरेक्स में। ठीक है, कहाँ होता है, थोरेक्स में। ठीक है, थोरेक्स में उसका स्थान होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ वो मतलब कितनी जगह में वो घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो नासा नाभि गलांचरित मतलब एक तो नोस से लेके टिल नासा, नाभि मतलब होता है एम्बिलिकस, एम्बिलिकस रीजन तक वो घूम सकता है। ठीक है, यहाँ तक उसकी जो है कि पहुँच है, ऊपर से लेके नीचे तक, थोरेक्स से लेकर। ठीक है, अप टू नासा से नाभि तक, गलांचरित पूरे गले में भी होगा, इतने में पूरे में वो विचरण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके वर्क की, कि वो क्या क्या वर्क करता है। तो उसका होता है वाक प्रवृत्ति मतलब बोलने में, वाक प्रवृत्ति मतलब उसका बोलने में, स्पीच में काम आता है, वाणी की प्रवृत्ति में। ठीक है, प्रयत्न मतलब किसी भी काम के इफोर्ट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्साह में, ऊर्जा मतलब एनर्जी में, बल वर्ण, बल वर्ण मतलब स्ट्रेंथ में भी, और वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्स जो भी स्किन का कलर रहता है वो, और स्मृति क्रिया में हम बोल सकते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो इतना सब उसका काम होता है। यहाँ पर उसकी लोकेशन प्लस उसका ये हो जाता है वर्क। तो दो पार्ट होता है, एक तो लोकेशन का और एक हो जाता है वर्क का। इससे हमने दो जो है कि PUSVMA से जो है कि दो निपटा लिए PV। ठीक है, अब हमारे पास PU निपटा लिया, A से V बचा है। हम बात करते हैं S से समान वायु की, सॉरी व्यान आ चुका है, अभी हम बात करेंगे समान वायु की। इस ठीक है, ये रहा समान वायु, ये रहा अष्टांग हृदय श्लोका, ये रहा। ठीक है, समानो अग्नि समीपस्थ, समान कहाँ स्थित होता है, अग्नि के समीप। मतलब जैसे कि ये आपकी बॉडी है पूरी, ठीक है, ये हेड रीजन है, ये आपके दोनों, ये है ये टांग, यहाँ इस तरीके से ये स्टमक हो चुका है। तो इसके ऊपर की साइड जो होगा, यहाँ पर जो होगा ये आपके जो है कि समान वायु स्थित अबव द स्टमक। ठीक है, स्टमक के ऊपर। ठीक है, स्टमक के ऊपर आपकी जो है कि जो समान वायु है वो वहाँ पर रहेगी। और इसका कहाँ से कहाँ तक घूमेगी, तो कोष्ठ, ठीक है, ये पूरा लिखा है कि कोष्ठ चरिता सर्वथा, मतलब कि पूरा जो एब्डोमिनल रीजन है, मतलब पूरा जो पेट है वहाँ पर पूरा घूमेगी वो। ठीक है, पूरे जो आपका जो एम्बिलिकस से जो हार्ट तक रीजन है वहाँ तक पूरे में उसका समान वायु का ही पूरा विचरण होता है। ठीक है, क्या क्या वर्क करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अन्न,
को ग्रहण करती है, अन्नम गृह्णाति, पचती उसको पचाती है, विरेचयति मतलब उसको सार और किट्ट भाग में विभाजित की, तत्पश्चात सारम किट्ट और मल और अब पृथक पृथक करता है कि सार अलग मतलब जो कि एनर्जी को अलग कर देती है और वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है, मिनरल्स और उनको अलग करने का काम करती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसी प्रकार उसको बोला कि समान अग्नि करती है। समान अग्नि कहाँ होती है बोले कि लार्ज इंटेस्टाइन और इनमें ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं समान का भी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एस भी हो चुका है, हमारे पास बचा है वी। वी से हो जाता है व्यान वायु। ठीक है, तो व्यान वायु की जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसको, इसका श्लोका थोड़ा सा बड़ा है, बाकी एज़ यू कंफर्टेबल हो सकता है तो कर लो। बाकी इसका हिंदी मीनिंग मैं श्लोका के साथ ही बताऊँगा कि तो दोनों ही समझ में आ जाएंगे। तो व्यानो हृदय स्थित, कहाँ स्थित होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। प्राण का हमने पढ़ा, मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। प्राण को हमने पढ़ा कि वो हेड रीजन में होता है। कहाँ होता है, हेड रीजन में, मूर्धन्य में। ठीक है, फिर उसके हमने पढ़ा उदान का। ठीक है, तो उदान कहाँ स्थित होता है, उदान हमने पढ़ा वो स्थित होता है हमारे उरु प्रदेश में। उदान का उरु प्रदेश में होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमने पढ़ा कि जो समान है, समान जो होता है वो समान वायु जो है वो समानो अग्नि समीपस्थ मतलब कि जो अग्नि के समीप होता है। ठीक है, मतलब अबव स्टमक, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कि जो कि पाचक अग्नि के जो पाचन अग्नि ही हो। उसी प्रकार ये यहाँ होता है, स्थित होता है हृदय में। व्यान वायु कहाँ स्थित होता है, हृदय में। कहाँ कहाँ वो विचरण कर सकता है, तो कृत स्नेह देहचारी महाजव मतलब हार्ट पंप कहाँ करता है अपना पूरा ब्लड, पूरे शरीर में। तो उसी प्रकार व्यान वायु ही पूरे शरीर में होती है। ठीक है, अब इसके वर्ग क्या क्या होते हैं ठीक है, तो गत्य मतलब क्या होता है, गति करना। ठीक है, गति मतलब मूवमेंट करना। ठीक है, अक्षेपण यहाँ से नीचे देखें। ठीक है, नीचे देखें पूरा संधि विच्छेद मिलेगा। अक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश। अक्षेपण उत्क्षेपण मतलब क्या, आपकी आईब्रो जो होती है वो बंद होती है, पलकों का झपकना। ठीक है, हिंदी में ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ठीक है, निमेश उन्मेष मतलब कि हमारा तो मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये होता है। इसी को हम व्यान वायु में जो है कि लिया जाता है, अंगों को ऊपर नीचे करना। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें तो 5 प्रकार की चेष्टाओं। ठीक है, ये 5 प्रकार की चेष्टाओं को कार्य करता है। ठीक है, मतलब इन सारी क्रियाओं में काम आता है। प्लस ये क्या होता है, शरीर में होने वाली संपूर्ण चेष्टाओं जैसे प्राण वायु के अधीन रहती है। अर्थात क्योंकि सारे पूरे ब्लड को ही ये पूरे जो हार्ट में स्थित होता है तो सारे शरीर में ब्लड जाता है और सारी बॉडी एक्टिविटीज़ में ये काम करता है। तो यही इसका मीनिंग था। तो हमने अभी तक 4 कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन लास्ट हमारा बचा है अपान वायु का। ठीक है, दैट इज़ अपान वायु। अपान लास्ट में जो है कि हमारा जो ट्रिक है उसका लास्ट जो पार्ट है वही बचा हुआ है। ठीक है, अभी तक हम बात करते हैं PUSAV सॉरी PUSVA की बात कर चुके हैं हम। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, A बचा है लास्ट का, तो उसको भी हम यहाँ पर एंड करके वीडियो एंड करके आपको पूरी क्लियर डिटेल समझा देते हैं। तो अब हम फिर से स्ट्रेंथ देखिए इसलिए क्योंकि दोनों में काम आता है, स्ट्रेंथ प्लस PU, और समझने में भी बहुत सिंपली लैंग्वेज है कि जैसा लिखा है वैसे ही हिंदी में लिखना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सारी लोकेशन हमने चारों की लोकेशन बात कर चुके, तो अपान वायु की भी लोकेशन करनी पड़ेगी कि मेन लोकेशन क्या आती है। तो अपानो अपांग कि जो अपान वायु जो होती है उसका स्थान, अर्थात अपान, अपान मतलब जो यहाँ पर ये जो अपान है उसका सिंपली मीनिंग अपने को यहाँ पर लेना है गुद प्रदेश से। गुद मतलब क्या होता है, अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ नहीं पड़ते गुद वाला क्या। गुद मतलब होता है पेल्विक रीजन। क्या होता है, पेल्विक रीजन। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द पेल्विक रीजन। यहाँ पर जो होता है ये गुद प्रदेश स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से गुद प्रदेश होता है। रेक्टल रीजन जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं उसको, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं। हाँ, तो इसी को बोलते हैं। उसी प्रकार ठीक है, अब उसके बाद कहाँ कहाँ उसका मतलब कितनी जगह में वो घूमता है। अब समय में देखा कि कहाँ कहाँ घूमता है, तो इसमें भी देखना कि भाई इतनी जगह में कहाँ कहाँ घूमता है। तो सोनी में, बस्ती में, मेढ्र में, उरु और गोचर में। ठीक है, नीचे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो गुद, मूत्राशय, मित्राशय, व्रंक्षण, उरु में विरेचना मतलब मूवमेंट करता है, मूव। ठीक है, मूव, इतनी इतनी जगह में वो रह सकता है।
उसके दूर नहीं जाएगा वो, ठीक है। गया तो फिर उसके अंदर कोई डिसीज़ होगी या व्याधि होगी, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि इसके मेन काम क्या होते हैं। यदि हम लोकेशन की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं वर्क की। तो वर्क होता है इसका शुक्र, आर्तव, ठीक है, और स्कृत, मूत्र, ठीक है, पुरुष जिसको बोलते हैं हम, मूत्र गर्भ, और निष्क्रमण, ठीक है, विकाल को बाहर निकालना, ठीक है। यदि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो तो शुक्र आर्तव तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक क्या होता है। स्पर्म एंड ओवम। मूत्र पुरुष मतलब वही आपका वेस्ट मटेरियल, ठीक है, स्टूल एंड यूरिन। गर्भ निष्क्रमण की जो भी फीटस एक्सक्लूजन होता है उसी को हम 10 मिनट होता है। तो अभी तक हम जो बात कर चुके हैं सारी की सारे जितने भी हमारे जो वर्क होते हैं वो यहाँ पर कर्म जो है कि एक बार पूरी डिटेली मैंने जैसा चार्ट फ्लो बुक में समझाया गया है तो उसको आप यहाँ से भी याद कर सकते हो पूरा, या फिर मैंने आपको बताया है जो ट्रिक उसी के हिसाब से भी आप रिमेंबर कर सकते हैं, PUSVA, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।